मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ में खैरियत होगी और आपके कलीसिया में भी खैरियत होगी। और मेरा ईमान है कि खुदा ने अपना जलाल बहुत कसरत के साथ अपने कलीसिया में, अपने लोगों में, उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर कर रहा होगा और कर रहा है। और यकीनन ज़िंदगियों में खुदा की गवाही है और लोग अपनी गवाही देते हैं और अपनी कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए। मेरे अजीज़ बहनों भाई, आज हम एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे ऊपर हम बात करेंगे। मैं आज आपके सामने एक थोड़ा सा कंपैरिजन रखूँगा। इस कंपैरिजन का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है या किसी को बुलंद करना नहीं है, और बेशक सबको बुलंद करना इसका मकसद हो सकता है और है भी, लेकिन मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये है क्योंकि लिखा है कि रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है, तो ज़रूर है कि हम कलाम की जब बात है, खुदा के मुक़द्दस कलाम की बात है, जब खुदा की पाकज़ात की बात है और उसके पाकरू की बात है, उसकी कुर्बानी की बात है, तो हम उसको कलाम मुक़द्दस की नज़र में देखें, उसको हम खुदावन से उसकी रहनुमाई मांगे, बनिस्बत ये कि हम नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द क्या होता है कि हम अपने जहन में जो है वो एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं कि ये शख्स जो है वो चूँकि गलत है या ये शख्स ऐसा है, इंसान है, कमज़ोर है, हज़ार गलतियाँ होती हैं, हज़ार कमियाँ होती हैं, मुझ में भी हैं, हर एक में होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों से खुदा यीशु अपना जलाल ज़ाहिर करता है। लेकिन हम एक अपने ज़हन में एक उस पर्सनालिटी का, उस शख्सियत का एक हिस्सा बना लेते हैं कि भाई ये कभी जो है वो ठीक नहीं बोल सकता, तो अगर वो ठीक भी बोल रहा हो तो हम उसको कहते हैं नहीं मानते, ये गलत है, क्योंकि हम चाहे वो जैसा भी वो कर रहा हो, बेशक खुदा की जलाल ज़ाहिर कर रहा है, बेशक खुदा की तरफ से बात कर रहा है, खुदा सबको तौबा की तौफीक देता है। हो सकता है किसी स्टेज पर उसको खुदा ने तौबा की तौफीक दी हो, वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाया हो, उसने अपनी खुदा से माफ़ी मांगी हो उस बात की, खुदा ने उसे जो हमारे गुनाहों को बख्शने पर कादिर है, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन हम अपने ज़हन में एक जो परसेप्शन बना लेते हैं, हम जो एक जो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं किसी शख्स के बारे में कि ये गलत बोलता है, ये गलत है, तो वो हम उसकी सही बात को भी गलत कंसिडर करते हैं। और अगर हम कह लेते हैं कि ये जी बहुत बड़ा थियोलॉजियन है, ये बहुत बड़ा है, खातिम है, या कोई भी छोटा भी हो तो ये सच्चा इंसान है, तो अगर वो गलत कम इल्मी की बात भी कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये शख्स ठीक है, क्योंकि हमारे ज़हन में उसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हमारे पास कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई ये शख्स ठीक ही बोलेगा। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा पैरामीटर जो है, यानी एक पैमाना जो है, वो खुदावंद का ज़िंदा कलाम मुक़द्दस है, ठीक है। और इसमें रहनुमाई करने वाला हमारा खुदा पाक रूह है, जो हमें हर तरह के भेद से आशना करता है, वो खुदा की मर्ज़ी से हमें जो है वो चलाता है, हमें गाइड करता है, हमें जाहिर करता है कि हमारे लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है, और उस मर्ज़ी के लिए वो हमें प्रिपेयर करता है, हमें तैयार करता है और हमें गाइड करता है, क्योंकि वो मददगार भेजा गया है हमारे लिए, और वो हमारी मदद करता है, वो हमें तैयारी बख्शता है, रूह में तैयारी बख्शता है कि हम किस तरीके से उसके कलीसिया का हिस्सा हो सकते हैं, और वो कलीसिया जो उसके आमद-ए-सानी पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। तो आज मैं एक दो किस्म के माइंडसेट आपके सामने, यानी माइंडसेट से मुराद ये है कि दो किस्म के जहन जो नॉर्मली अगर हम अपने माशरे को तकसीम करें तो दो किस्म के जहन या दो किस्म की ख्यालात या दो किस्म की सोच जो है वो हमारे सामने आती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों का इजहार करना चाहता हूँ। मैं पहले भी करना चाहूँगा और फिर उसके बाद आखिर में भी करना चाहूँगा। तो मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ मीका की निस्बत खुदा का सहीफ़ा, उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फिरौतनी से चले। खुदा के हुजूर फिरौतनी से चले, हलीमी से चले, आजिज़ी से चले, बग़ैर किसी गुरूर के, बग़ैर किसी घुमंड के, क्योंकि खुदा
किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। उसने दुनिया के हकीमों को रद्द किया, उसने दुनिया के बादशाहों को रद्द किया, और मुझ जैसे और हज़ारों को जो सिफर से भी नीचे की हैसियत नहीं रखते, उनको चुना कि वो यीशु नाम की गवाही दें। और उसके सारे शागिर्द भी इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि खुदा ने कैसे लोगों को चुना और खुदा किस तरीके, बेशक जो साहिब इल्म होते हैं, जो खुदा में तरक्की करते हैं, जो बढ़ते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन होता ये है कि खुदा उनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें भी चुनता है और अपने ख़ास खुदा के अपने कामों के लिए वो उनको भी लेकर चलता है। जैसे खुदा पौलुस को लेकर चला, जैसे खुदा लूका को लेकर चला, खुदा और अपने नबियों को लेकर चला, खुदा अपने रसूलों को लेकर चला। खुदा ने तौबा की तौफीक बख्शी और बहुत से लोग जो है वो खुदा के करीब आए। बहुत आलिम फाजिल लोग भी आए जिन्हें खुदा ने अपने रूह में तौफीक बख्शी, और वो रूह के जो है रूह से तालीम याफ्ता थे, वो रूहानी तौर पर तालीम याफ्ता थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास दो किस्म के माइंड सेट हैं। वो माइंड सेट क्या हैं, ये थोड़े से आज उनके लिए 3 किस्म के जो रेफरेंसेस हैं, 3 किस्म के हवाला जात हैं, वो हम देखेंगे। पहला जो किस्म का हवाला है वो मैं देखना चाहूँगा लूका रसूल की इंजील और उसके 10वें बाब की 38वीं आयत से। फिर जब वो जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा रेफरेंस जो हम देखते हैं वो ये है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायिकी देता हूं, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रासबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इन हवालाजात में हमने देखा कि मरियम और मार्था की कि मरियम जो है वो जैसी मसीह खुदा आए हैं तो वो उनके कदमों में बैठ गई है, ठीक है, और वो ज़िंदा खुदा का कलाम और उसकी बातें और उसकी वो सुन रही है, कलाम सुन रही है, और वो एक्चुअली खुदावंद की रफ़ाकत में बैठी हुई है, ठीक है। खुदावंद की जो है हलीमी और फिरोतनी के साथ और आजिज़ी के साथ जो है वो खुदावंद के कलाम को जो है वो सुन रही है, और मार्था जो है वो उसको ये फ़िक्र है कि मैं उसको खाने को दूँ, उसकी खिदमत करूँ, उसको पानी पिलाऊँ या और चीज़ों का अरेंज करूँ या सब कुछ करूँ। लेकिन फिर क्या है कि वो एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसको उसमें तसल्ली ना मिली। क्योंकि वो तसल्ली जो है हमें जो मिलती है, हमें जो तसल्ली मिलती है, हमें जो इत्मीनान मिलता है, वो खुदा की हजूरी में उसके ज़िंदा कलाम से, उसके ज़िंदा कलाम की बातों से, और उससे हमें तसल्ली मिलती है, उससे हमें इत्मीनान मिलता है, ना कि हमें दुनियादारी के कामों से। क्योंकि हम ये समझ बैठे हैं कि शायद अगर हम सिर्फ अच्छे काम करेंगे, अगर हम हाँ, खुदा किसी को अच्छे काम की तौफीक देता है,
वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे देखने में आ रहा है, खुदा जिसको नेक सामरी की तौफीक दे, बनने की तौफीक दे, वो टोटली खुदा की अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, क्योंकि खुदावन जो है वो कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने पर कादिर है और उसकी मर्ज़ी को हम इंसान नहीं जान सकते। लेकिन जो मुझे अपने इर्द गिर्द, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे अपने इर्द गिर्द नज़र आता है, वो ज़्यादातर मैक्सिमम ये है कि हम अपने नंबर एक, हम अपने कामों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम किसी को खाना खिला दिया, किसी को थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको दे दी, और शायद हम किसी को कुछ राशन वगैरह डलवा देते हैं, तो हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया, मटीरियलिज्म के ऊपर और दुनियादारी के कामों के ऊपर, कि किसी को खाना खिला दो, किसी को ये करवा दो, किसी को वो करवा दो, तो जो ये भलाई के, अच्छा ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुदा मरियम को कहता है, मरियम के बारे में कहता है, मार्था को कहता है, मार्था तू तो दुनिया की उसमें लगी हुई है, जबकि मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया, यानी उसने खुदा की कुर्बत को चुन लिया, उसने खुदा की रफ़ाकत को चुन लिया। क्या पढ़ा था हमने कि खुदा हमसे, मिका नबी के उसमें क्या था कि खुदा हमसे क्या चाहता है? वो सिर्फ ये चाहता है कि खुदा के हजूर फिरौतनी से चलें। तो फिरौतनी से हम कैसे चल सकते हैं? खुदा सिर्फ ये चाहता है हम इंसाफ के साथ चलें, उसकी मर्जी के साथ चलें, फिरौतनी, हलीमी, आजिज़ी के साथ चलें। अब जैसे एक अमीर शख्स आ रहा है, एक जो है वो आ रहा है और खुदा से वो दुआ कर रहा है कि खुदा देख, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं दयक भी देता हूँ, मैं इसकी खातर, दूसरे को पॉइंट आउट हमेशा हम लोग यहाँ भी करते हैं कि भाई देखो मैं इसकी तरह बुरा नहीं हूँ, मैं ज़ना नहीं करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं सूद नहीं लेता, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। तो इस भलाई किस में है कि खुदा हमारी तारीफ़ करे, जबकि हम खुदा के हजूर हलीमी और फिरौतनी से जब अपने आप को आजिज़ करके, अपने आप को, पौलुस रसूल क्या कहता है, मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ और उसे काबू में रखता हूँ। इसका क्या मतलब है कि हमें इस जिस्म को, इस बॉडी को, जिसकी खुराक गुनाह है, हमें खुदा के आगे झुका के रखना है, हिलीम इख्तियार करनी है, फिरौतनी इख्तियार करनी है। अबलीस कभी ये नहीं चाहता, अबलीस हमें चाहता है कि हम फेम की तरफ जाएं, हम मशहूरी की तरफ जाएं, चाहे वो मजहबी मामला हो, चाहे वो सियासी मामला हो, चाहे वो दुनियादारी का कोई भी मामला हो, वो हमें एक फेम की तरफ, हमें बढ़ाई की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन खुदा चाहता है, उसकी मर्जी हमारे लिए है कि हम उसके हजूर में फिरौतनी से, आजिज़ी से और मखलसी से उसके हजूर में चले। तो खुदा किस चीज़ को देखता है? खुदा दिलों को जांचता और पहचानता है। खुदा हमारी रूह को देखता है। खुदा को शिकस्ता रूह पसंद है, खुदा को शिकस्ता दिल पसंद है, खुदा को हलीम दिल पसंद है। तब हम जाके दिल पसंद ठहरेंगे। और वो जो दुनिया की नज़र में बुरा है, सूद लेता है, इंटरेस्ट लेता है, वो अपनी छाती पीट पीट कर कहता है खुदा मुझे माफ़ कर, और वो कहता है कि वो उसकी निस्बत वो ज़्यादा रासपास हो रही है। और एक शख्स, अब आगे भी हम देखते हैं, एक और रेफरेंस में भी हम देखते हैं हवालात में, कि हैकल में मसीह खुदा ने लिखा है कि ख़जाना के पास बैठे थे और लोग आकर कसरत के साथ अपने अपने माल की कसरत से डाल रहे थे। अगर एक ने आके 10 रुपये डाले हैं, वही अच्छा, दूसरा आके कहते हैं इसने 10 डाले हैं, मैं 15 डालूंगा, दूसरा आके 20 रुपये डाल रहा है। हर कोई बढ़ चढ़ के अपने माल की कसरत के हिसाब से डाल रहा है। लेकिन एक शिकस्ता एक रूह आती है, एक हलीम रूह आती है, एक आजिज़ रूह आती है, जिसका ये ईमान है कि खुदा जो इन चरिंद परिंद को, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, उनको खाने को देता है, तो वो मेरा भी जिंदा और कादिर मुतलक खुदा है। मेरे पास यही 2 दमड़ियाँ हैं और वो वही बेवा औरत, जबकि उसका शौहर भी नहीं है, तो वो वही 2 दमड़ियाँ जो हैं वो खुदा के हुजूर में आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ, पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी सच्चाई से उसके हुजूर में अपना आप नज़र गुजरान देती है,
अगर हमारे पास सिर्फ चंद पैसे हों और मैं कहूँ कि खुदावन ये मैं तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरी खुशखबरी के लिए मैं देता हूँ, तेरी खिदमत के लिए, तेरी हैकल में, तेरे काम के लिए। अगर मेरे पास एक रोटी है तो अगर कोई भूखा है तो क्या मैं अपनी रोटी उठा के उसको दे दूंगा? तो खुदा उस हलीमी को, उस आजिज़ी को, उसने कहा, मसीह खुदा ने कहा, इसने जो बेवा ने डाला वो सबसे ज़्यादा डाला, क्योंकि उसने अपनी रूह उसमें डाली, उसने अपना दिल उंडेल दिया खुदा के आगे, उसने अपनी जान उंडेल दी खुदा के रूह के आगे। तो दो किस्म के माइंडसेट हमारे यहां मिलते हैं। ज्यादातर वो हैं जो दुनियादारी के कामों पर भरोसा करते हैं, और दुनियादारी से काम से मुराद ये नहीं कि हमें काम काज नहीं करना, हमें जॉब नहीं करनी या कुछ और बिजनेस वगैरह है, जो कुछ भी है नहीं करना है, लेकिन हम खुदा की खिदमत मार्था की तरह करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग उस माइंडसेट के साथ हैं कि मार्था की तरह हम खिदमत करें, लेकिन खुदा के हजूर में, फिरोतनी में, हलीमी में घुटने टेक कर उसकी रफाकत में रहने वाले बहुत कम लोग हैं। आप अपने इर्द गिर्द आप इस चीज को जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग खुदा में तरक्की क्यों नहीं कर रहे। हमारी कितनी को रफाकत है खुदा के साथ, हमारी कितनी को पैवस्तगी है खुदा के साथ, खुदा के रूह के साथ हम किस लेवल पे हैं। ये नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा कि हम खुदा के रूह में, खुदा का पाक रूह हमें कैसे छूता और काम करता है, और फिर हम दर्जा ब दर्जा उसमें कैसे तरक्की करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आजकल इसी दुनियादारी के उसमें रहकर खुदा के बहुत सी रूह कुद्स की नेमतों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ये कैसे है, वो कैसे है, वो क्यों है, ये कैसे है। तो बेहतर यह है कि हम ये अपनी नाकस अकल आजमाने की बजाय क्यों नहीं हम खुदा की रफाकत में बैठते और हम खुदा से पूछे, खुदा से गाइडेंस मांगे कि खुदावन तू अपना जलाल अगर जाहिर करता है तो खुदावन तेरा शुक्र हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझ नाकिस अकल को समझा, ए खुदावन, ए पाकरू, मुझे गाइड कर, मुझे बता। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँगा। अपने इर्द गिर्द इस माइंडसेट को देखिए, और अगर खुदावंद की कायलियत का रूह हम में काम करे, इस मैसेज के ज़रिए, इस कलाम के ज़रिए जो खुदा ने मुझे बख्शा, अगर आपको तक़वियत मिली है, खुदा ने आपको बरकत दे। अगर आपको तसल्ली मिली है तो भी खुदा ने आपको मज़ीद बरकत दे। खुदा ने आपको मोटिवेट किया है तो आप ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, जायज़ा लीजिए, अपना जायज़ा लीजिए, और हम देखें कि हम खुदा के हुजूर में किस तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं दिन में अगर खादम हूँ तो मेरी खिदमत का रिज़ल्ट क्या है, मेरी खिदमत का रिज़ल्ट क्या है, कितनी रूहें बची हैं, कितनी रूहों ने तौबा की है। और एक खादिम की खिदमत के ऊपर भी एक पैगाम खुदा ने दिया है, और मेरी आने वाली किताब का हिस्सा भी है वो, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस वीडियो के भी ज़रिए। तो तब तक आप इसको वीडियोस को देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल ग्लोरी टू गॉड बाय डॉक्टर नवाज इकबाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और खुदावंद का ये कलाम जो मुझ नाचीज़ गुनहगार को देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सके, और लोग इससे बरकत पाएँ, वो बरकत पाएँ, उससे ज़्यादा बरकत पाएँ जो खुदा मुझे देता है, और खुदा मुझ नाचीज़ गुनहगार से अपना जलाल ज़ाहिर करता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।